नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर जो घमासान है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह हटाया है और सम्राट चौधरी जो सीएम बने हैं वह आंखों के कांटा हो गए हैं और गले की हड्डी बन गए हैं। इस वक्त सम्राट चौधरी चतुर खिलाड़ी तो हैं जो धोखा देना बड़ी अच्छा से जानते हैं। जो भाजपा का नस्ल है उसमें मेल खा गए हैं पूरी तरह से। हालांकि वह भाजपाई नहीं है, आरजेडी से जेडीयू में, जेडीयू से बीजेपी में गए हुए हैं, लेकिन भाजपा के रंग में ढल गए हैं। और वैसे ढल तो जेडीयू के कुछ नेता भी गए हैं, ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग। और संजय झा तो ओरिजिनल संघी और भाजपाई हैं, वह जेडीयू में प्लांट किए गए हैं। लेकिन ललन सिंह को क्या हुआ? ललन सिंह तो नीतीश कुमार ने उन्हें औहदा दिया, पौधा दिया, नाम, शोहरत, इज्जत दिया, मिनिस्टर बनाया, जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इतना सब कुछ देने के बावजूद नीतीश कुमार की जड़ों को खोद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, उसकी भाषा बोल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, यह चीजें बिहार की एक एक जनता कह रही है, जो शुभ संकेत नहीं देता है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि जेडीयू के तरफ से कुछ सवालात आ गए हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी है। आप दर्शक जानते होंगे आनंद मोहन सिंह, इनकी पत्नी जेडीयू की सांसद हैं, बेटे जेडीयू के विधायक हैं और यह भी विधायक सांसद रह चुके हैं। आनंद मोहन सिंह ने बड़ी फतेह की बात कही। आनंद मोहन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बेहद खराब हालात वाले बिहार में जेडीयू बनाई। जेडीयू पार्टी को नीतीश कुमार ने बनाया जब बिहार का हालात अच्छे नहीं थे, उसे ऊंचा मुकाम दिया, यानी कि उसे सत्ता तक पहुंचाया। 20 साल 6 महीना सत्ता रहा, लेकिन आज तो उनको नीतीश कुमार को जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया गया है। यह आनंद मोहन सिंह के शब्द हैं। आगे लिखते हैं कि नीतीश कुमार का नाम और चेहरा सब गायब कर दिया गया है। कहीं चर्चा भी उनकी नहीं होती, बल्कि उनके बेटे को कहा जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री बन गया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, पिता का भी स्वास्थ्य ध्यान रख लेगा। इस तरह के ताने मारे जाते हैं और मीम बनाए जा रहे हैं। आगे आनंद मोहन कह रहे हैं कि गांधी मैदान में जिस दिन कैबिनेट विस्तार का शपथ ग्रहण हो रहा हुआ और 85 एमएलए के साथ, 85 एमएलए के साथ में नीतीश कुमार स्टेज पर खड़े थे। नेता, 85 एमएलए का नेता खड़ा था, लेकिन उसका एक भी तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही थी। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे आनंद मोहन सिंह कहते हैं कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे, तब घटक दल के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें नीतीश के साथ छपती थी। लेकिन जब जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव हो गए हैं, कह रहे हैं कि लेकिन आज बिहार में किसी भी बोर्ड पोस्टर पर बतौर डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का नाम नहीं है। इस सबके बीच में भाजपा को दोष क्यों दूं? हर पार्टी एक छत्र अधिकार चाहती है, लेकिन जेडीयू के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि नीतीश कुमार को पोस्टर से बाहर क्यों कर दिया गया? किसने यह साजिश, इस साजिश को किसने अंजाम दिया? यह जेडीयू के नेता कह रहे हैं। सोचिए, इन बातों को सुनने के बाद और लगातार आनंद मोहन जब आवाज उठा रहे थे तो नीतीश कुमार अचानक नींद से जग गए। जितने राजपूत के नेता थे सभी को फोन कर दिया और सबको बुलाया है बैठक। अब बैठक में क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन अब जेडीयू और भाजपा के अंदर बवाल और घमासान इतना मच गया है, कब गठबंधन टूट जाएगा कोई नहीं जानता। कहा तो यह भी जा रहा है कि अब एक धारा विपक्ष के साथ मिल करके कवायद और 31 विधायकों को करने में लग गया है। 130 विधायकों के साथ नई तैयारी की कोशिश की जा रही है बिहार में सरकार बनाने की। ऐसे में सम्राट चौधरी को भी डर लग रहा है सत्ता जाने का।
देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल के अंदर भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है। ममता बनर्जी बेचारी बहुत परेशान है। ममता बनर्जी चुनाव के हारी उनके दिन उल्टे पड़ने लगे। अब वह एक डरी और सहमी भी है, लेकिन लड़ाकू महिला है, ईमानदार भी है। वह इस तरह से लड़ रही हैं, जूझ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सामना करना आसान नहीं है। जब उसके पास ईडी सीबीआई है, शिकंजे में कसती है, तानाशाही है, मारती है, पीटती है, वो घर पर बुलडोजर चला देती है, सब कुछ करती है और किया जा रहा है। ऐसे में टीएमसी का जहांगीर खान, टीएमसी नेता है, वह अपना प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लिए। क्या कहते हैं जहांगीर खान? कह रहे हैं जहांगीर खान, मैंने यह फैसला फलता के लोगों के लिए लिया है। मेरा उद्देश्य फलता में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इसका विकास करना है। हमारे सीएम फलता के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। सोचिए कि अगर यह नाम वापस न ले तो फिर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, वह पैकेज नहीं देंगे उस विधानसभा के लिए। अब ऐसे में फलता के लोगों को यह क्या प्रेशर, दबाव दे करके, मुस्लिम वर्ग से है इसलिए दबाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है कि देख लो भैया नाम वापस ले लो, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। इनके बातों में पूरा झलक रहा है। आगे ममता बनर्जी की टीएमसी की तरफ से क्या जवाब क्या आया? ममता बनर्जी कह रही कि 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से अकेले फलता विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिन दहाड़े डरा धमका करके पार्टी के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें बंद कर दिया गया और उन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इसके बावजूद चुनाव आयोग बार बार शिकायतें मिलने पर भी आंखें मूंद बैठा हुआ है। आगे टीएमसी कहती है कि इतने दबाव के बावजूद हमारे कार्यकर्ता चट्टान की तरह अड़िग हैं और एजेंसियों तथा प्रशासन के जरिए बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे डर का लगातार मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने आखिरकार दबाव में आकर मैदान से हटने का फैसला लिया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब सोचिए कि जहां भी यह भाजपा की सत्ता बन रही है, लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। मुस्लिम वर्ग के लिए तो जैसे लग रहा है कि यमराज जमीन पर आ गए, भाग रहे हैं लोग डर से वह जय श्री राम या उनके भाजपा वालों का पट्टा पहनने के लिए मजबूर, उसके बाद भी उनको नहीं बख्शा जाता, अपमानित किया जाता है। ममता बनर्जी कैसे सामना करेंगी यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब उठ खड़े हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू एक निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ कभी भी समर्थन वापसी का ऐलान मोदी सरकार से कर सकते हैं। उधर नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और नीतीश कुमार अब बहुत बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी परेशान है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे नारा लोकेश को दिल्ली भेजा हुआ है और दिल्ली चंद्रबाबू नायडू की शर्तें हैं, या तो केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री और पावर चाहिए या फिर समर्थन वापस ले लेंगे। चंद्रबाबू नायडू और मोदी शाह में कम से कम 7-8 महीनों से अनबन सी चल रही है। इसी को लेकर के नीतीश कुमार से भी चल रहा है। पिछले दिनों चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का तो बात छोड़ दीजिए, इन्हें बैठ करके बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है, उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू हैसियत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार में वह बेचैनियां भी नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश आए हुए हैं दिल्ली। बात नहीं बनी तो समर्थन वापसी हो जाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे झलक रहा है। चंद्रबाबू नायडू भी ऐसे संकट में है कि अगर नहीं हुआ तो चंद्रबाबू नायडू का साथ पवन कल्याण छोड़ देंगे, या तो मिनिस्ट्री दें जो आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ किया जा सके, जो वोटर्स उनसे नाराज हो रहे हैं मोदी की वजह से, उनको मनाया जा सके, अन्यथा साथ छोड़ना पड़ेगा राजनीति बचाना है तो। पवन कल्याण के 2 सांसद और 20 विधायक हैं उनके पास। पार्टी के तरफ से यह कार्यालय के अंदर चर्चा हो बैठा और बहुत ही विरोध हो बैठा कि चंद्रबाबू नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़ दीजिए, अन्यथा पार्टी डूब जाएगी। विजय थलापति जैसे सरकार में आ गए, जनता ने प्यार दिया, आपको भी जनता प्यार देगी। आप अभिनेता हैं, दिलों में वास करते हैं लोगों के, लेकिन ऐसे राजनीति वालों के साथ रहेंगे जो देश लूट रहे हैं तो आपको जनता अस्वीकार कर देगी, फिर आपकी पार्टी डूब जाएगी। पवन कल्याण सोच विचार में लगे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी शाह ने मान लिया तो ठीक,
और नहीं माना तो समर्थन वापसी का 18 सांसदों के साथ ऐलान हो जाएगा। इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी है। चंद्रबाबू नायडू के पास रास्ता नहीं है, क्योंकि मोदी के साथ रहे तो उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार नींद से जग गए तो मोदी के होश उड़ गए हैं। नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए और 12 सांसद हैं। ललन सिंह की हिम्मत नहीं, जिस दिन नीतीश कुमार खड़े हो गए ललन सिंह कुछ बोल दे, ची भी कर दे, क्योंकि उनकी हैसियत, उन्हें पता है कि वह अपने नाम पर चुनाव जीत ही नहीं सकते नीतीश कुमार के बगैर, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें जिता नहीं सकती बगैर चुनाव चोरी किए हुए। ऐसे में ललन सिंह का भविष्य दांव पर लग जाएगा। अब नीतीश कुमार बैठक में क्या फैसला करते हैं यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की संकटें बढ़ती जा रही है। देश में 3 दिन का हड़ताल का ऐलान हुआ है। ऑटो, टैक्सी, उबर, ओला सभी यूनियन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक पूरे देश में बंद रहेंगे। कोई भी कहीं ना आ पाएगा न जा पाएगा। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, सीएनजी के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे किराए बढ़ाए जाए, नहीं तो फिर हम सब बंद करके रखेंगे। बचता ही नहीं है तो चला के फायदा क्या। ऐसे में मोदी सरकार फंस गई। 5 लाख लोग दिल्ली में 21 तारीख को उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगार अलग तरीके से सड़क पर उतरे हुए हैं। मोदी सरकार लगातार भाग रही है, नजरअंदाज कर रही है। लाखों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार इस वक्त देश के अंदर है। सरकार तमाशा कर रही है। सरकार फेल हो चुकी है। रुपया डॉलर के मुकाबले 96 रुपया 35 पैसा पे पहुंच गया है। शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए डूब रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी विदेश में जाकर के पप्पी झप्पी ले रहे हैं। पत्रकार सवाल पूछते हैं तो स्टेज से भाग खड़े होते हैं लिफ्ट में, और देश में आकर के चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं। सरकार चला कौन रहा है और सरकार चल कैसे रही है। इस देश के जो हालात है, आज रायबरेली के अंदर राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तैयार रहिए, नरेंद्र मोदी ने ऐसे संकट में डाल दिया है कि आने वाले वक्त में बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। उस तंगी से जूझने और उस तंगी से मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने इस देश को अमेरिका का गुलाम बना दिया है। यह राहुल गांधी पहले नहीं है जो कह रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यही कहते थे, मुरली मनोहर जोशी भी यही कहे, नितिन गडकरी से भी अनबन चलती है, और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी यह बात कही। नरेंद्र मोदी ने देश को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। यह तो सच है कि गुनाहगार इस देश के सबसे बड़े नीतीश और नायडू हैं, लेकिन दोनों आज भी बार्गेनिंग पावर के लिए परेशान हैं। अब अपनी पार्टी पर जब बात आई तो समर्थन वापसी की विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी यह समर्थन वापस ले लेंगे, आप विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन अपनी हिफाजत जरूर कीजिए, और ऐसे गद्दारों से आप जरूर उनके ध्यान में उनको रखिए। जब मौका आएगा आपका, तब आप इनको सबक सिखाइएगा, क्योंकि ऐसे लोग देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र रहेगा तो आप रहेंगे, और संविधान रहेगा तो आपके हक मिलेंगे, वरना ऐसे ही SIR से आपके नाम काट देंगे, राशन कार्ड भी बंद कर देंगे, आपकी नागरिकता भी छीन लेंगे। सरकार की सुविधाओं का आपको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज पर भिखारी बना दिया, और आज तो बेरोजगार बना दिया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने TFD इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा TFD इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।